हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 11th फिजिक्स में आज हम एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो है ऋजुरेखीय पथ पर गति का ग्राफीय निरूपण। यानी यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही होती है तो उसके गति से संबंधित ग्राफ को कैसे बनाएंगे और ग्राफ के माध्यम से उसकी गति को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो किसी भी गतिशील वस्तु की गति से संबंधित ग्राफ को खींचने के लिए हमको कुछ चर राशियाँ चाहिए होती है, कुछ वेरिएबल क्वांटिटी चाहिए होती है। जैसे वेरिएबल क्वांटिटी में होता है एक समय, और दूसरा विस्थापन s, और तीसरा वेग v। जब हम विस्थापन और समय को लेकर के ग्राफ खींचेंगे तो वो हमारा हो जाएगा समय विस्थापन ग्राफ, और वेग और समय को लेकर के ग्राफ खींचेंगे तो हमारा हो जाएगा समय वेग ग्राफ। तो आज के टॉपिक में हमारा होगा समय विस्थापन ग्राफ। यानी किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, तो समय और विस्थापन के बीच हम ग्राफ खींचेंगे जिसको हम कहेंगे समय विस्थापन ग्राफ। तो पहले हम देखेंगे कि समय विस्थापन ग्राफ कहते किसको हैं। तो उसमें हम लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन को समय के साथ ग्राफ के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो यह ग्राफ समय विस्थापन ग्राफ कहलाएगा। समय विस्थापन ग्राफ कहलाएगा। कहने का आशय यह है कि यदि समय के साथ वस्तु के विस्थापन में हम परिवर्तन को ग्राफ के रूप में व्यक्त करें तो जो ग्राफ हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा, समय विस्थापन ग्राफ। तो आज हम समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को समय के साथ ग्राफ खींच करके देखेंगे कि ग्राफ कैसा बनता है और उस ग्राफ से संबंधित हमको कौन कौन से तथ्य प्राप्त होते हैं। तो जैसे अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो ग्राफ कैसा बनेगा, वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो समय विस्थापन ग्राफ कैसा बनेगा, जबकि प्रारंभ में ही वस्तु में कुछ विस्थापन हो। और तीसरा, यदि वस्तु एक समान गति में है तो समय विस्थापन ग्राफ हो कैसा बनेगा, यदि प्रारंभ में विस्थापन शून्य हो। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो जैसे ये हमारा समय विस्थापन ग्राफ है जब वस्तु विराम अवस्था में है। तो समय विस्थापन ग्राफ खींचने के लिए समय को हम x अक्ष के एलांग देखते हैं। ये देखिए हमारा समय हो गया, और इधर हम विस्थापन को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमको समय विस्थापन ग्राफ खींचना है और वस्तु विराम अवस्था में है। जब वस्तु विराम अवस्था में है तो मान लेते हैं कि हम यहाँ से जो वस्तु है उसको देखना चाह रहे हैं। तो प्रारंभ में वस्तु में कुछ विस्थापन हो, हम यहाँ से देखना चाह रहे हैं, और वस्तु कुछ दूरी पर हो। तो ऐसी स्थिति में जितनी दूरी पर प्रारंभ में वस्तु होती है उसको प्रारंभ में विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभ में विस्थापन 10 मीटर का है। 1 सेकेंड बीत गया, समय यहाँ पर आ गया, तो विस्थापन को हम इस y अक्ष के एलांग देख रहे हैं। तो 1 सेकेंड बाद भी विस्थापन इसमें 10 मीटर है, 2 सेकेंड बाद भी विस्थापन 10 मीटर है, 3 सेकेंड बाद भी विस्थापन 10 मीटर है। कहने का आशय यह है कि अगर हम यहाँ से देख रहे हैं और कोई वस्तु हमसे 10 मीटर की दूरी पर है तो प्रारंभ में 10 मीटर की दूरी पर है, यानी समय 0 है तो वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है। समय 1 सेकेंड बीत गया तो भी वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है। समय 2 सेकेंड बीत गया तब भी वस्तु 10 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसी स्थिति में इससे ये पता चल जाता है कि वस्तु विराम अवस्था में है और प्रारंभ में उसमें विस्थापन क्या है, 10 है। तो ऐसी स्थिति में 1 सेकेंड पर हम अगर विस्थापन को देखें तो 10 मीटर के बराबर है। 2 सेकेंड पर भी विस्थापन कितना है, 10 मीटर है। 3 सेकेंड पर विस्थापन कितना है, 10 मीटर है। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक अगर लाइन खींचे तो ये लाइन क्या कहलाती है, समय विस्थापन ग्राफ कहलाती है। कब, जब वस्तु विराम अवस्था में है। तो अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो समय विस्थापन ग्राफ, ये जो समय अक्ष है जिसको हम x एक्सिस के रूप में देख रहे हैं, तो ये जो समय अक्ष है इस समय अक्ष के समानांतर एक ग्राफ बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, वस्तु विराम अवस्था में है तो ये समय विस्थापन ग्राफ है।
दूसरा, वस्तु एक समान गति की अवस्था में है। अब वस्तु एक समान गति की अवस्था में है और समय 0 पर विस्थापन उसमें 10 सेंटीमीटर है। यानी प्रारंभ में ही जब वस्तु को देख रहे हैं तो उसमें विस्थापन कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। तो समय 0 पर विस्थापन 10 सेंटीमीटर, समय 1 सेकेंड बीता तो विस्थापन 15 सेंटीमीटर, समय 2 सेकेंड बीता तो विस्थापन 20 सेंटीमीटर। इस तरह से समय बीतता जा रहा है और वस्तु में विस्थापन बढ़ता जा रहा है। तो ये देखिए, अगर समय 0 है उसमें विस्थापन 10 सेंटीमीटर है तो 0 समय पर y अक्ष की तरफ हम विस्थापन को दिखा रहे हैं, तो y अक्ष की तरफ 10 मीटर पर ये एक बिंदु हमने ले लिया। अब समय 1 सेकेंड यहाँ पर ले लिया, 1 सेकेंड पर विस्थापन हमारे पास 15 मीटर है, तो 1 सेकेंड पर चल करके ऊपर इस y अक्ष के अलग 15 मीटर की दूरी पर चलते हैं तो ये हमारा पॉइंट मिल जाता है। 2 सेकेंड पर विस्थापन 20 सेंटीमीटर है, तो 2 सेकेंड यहाँ पर है, यहाँ पर हम चलते हैं y अक्ष की तरफ 20 मीटर की दूरी पर, ये देखिए 20 मीटर की दूरी पर है, तो ये एक पॉइंट मिल गया। समय 3 सेकेंड है, तो 3 सेकेंड पर यहाँ आ गए और विस्थापन y अक्ष के अलग 25 पर चलेगी, तो ये 25 मीटर पर विस्थापन है, तो ये हमको एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह से समय 4 सेकेंड है, तो 4 सेकेंड पर यहाँ चले और y अक्ष के अलग कितना चलेंगे, 30 मीटर चलेंगे, तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इन सब पॉइंटों को मिलाते हुए अगर एक लाइन खींचे तो ये जो लाइन बनेगा वो बनेगा एक समान गति का समय विस्थापन ग्राफ। यदि प्रारंभ में t=0 पर विस्थापन कुछ है, कितना है इस ग्राफ को देख करके हम बता दे रहे हैं कि t=0 पर ही विस्थापन कितना है, ये 10 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन प्रारंभ में कितना हो गया, t=0 पर 10 मीटर, S=10 मीटर। ये हमारा हो गया एक समान गति का समय विस्थापन ग्राफ यदि प्रारंभ में विस्थापन हो। अब तीसरा ग्राफ हमारा बन के आता है एक समान गति में समय विस्थापन ग्राफ यदि प्रारंभ में विस्थापन 0 हो। तो ये हम ये सारणी में देख रहे हैं कि समय 0 पर विस्थापन 0 है, यानी प्रारंभ में जब हम देख रहे हैं तो वस्तु में विस्थापन नहीं है, तो समय 0 पर विस्थापन भी 0 है, यानी इस समय पर हम ऊपर की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि विस्थापन क्या है, 0 है। 1 सेकेंड अगर हम चलते हैं तो विस्थापन यहाँ पर 8 मीटर हो जाता है, तो 1 सेकेंड के सामने इस y अक्ष के लंग 8 मीटर चलेंगे। 2 सेकेंड में विस्थापन 16 मीटर हो जाता है, तो 2 सेकेंड के अलॉन्ग हम कितना चलेंगे, 16 मीटर चलेंगे। 3 सेकेंड पर विस्थापन 24 हो जाता है, तो 3 सेकेंड यहाँ है और ऊपर की ओर चलेंगे 24 मीटर पर, यहाँ मिल जाता है एक पॉइंट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर समय पर विस्थापन अलग अलग है और अलग अलग पॉइंट मिले। इन सब पॉइंटों को मिलाते हुए अगर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक समान गति का समय विस्थापन ग्राफ, और प्रारंभ में विस्थापन क्या है, 0 है। तो ये हमारा 3 प्रकार का समय विस्थापन ग्राफ है, विरामावस्था में समय विस्थापन ग्राफ, और एक समान गति में समय विस्थापन ग्राफ यदि प्रारंभ में विस्थापन कुछ हो, और तीसरा एक समान गति का समय विस्थापन ग्राफ यदि प्रारंभ में विस्थापन क्या हो, 0 हो। यानी t=0 पर y अक्ष के अलॉन्ग ऊपर नहीं जा रहा है बल्कि यहीं पर रह रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, t=0 पर विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये समय विस्थापन ग्राफ किस तरह से प्राप्त होता है उसको जैसे देखते हैं, तो समय विस्थापन ग्राफ खींचने के लिए हमको विस्थापन और समय में, विस्थापन को s से लिखते हैं और समय को t से लिखते हैं, तो विस्थापन और समय में एक इक्वेशन होता है s बराबर s1 प्लस ut प्लस हाफ at²। ये विस्थापन और समय में समीकरण होता है। सामान्यतः हम इस समीकरण को s बराबर ut प्लस हाफ at² से लिखते हैं, लेकिन जब प्रारंभ में ही कुछ विस्थापन होता है तो प्रारंभ में जितना विस्थापन होता है उसको इसी समीकरण में s1 के रूप में ऐड कर लेते हैं। तो जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है s=s1 प्लस ut प्लस हाफ at², जहाँ s1 क्या है, प्रारंभ में गतिशील वस्तु में विस्थापन होता है। अब पहला सारणी कैसे मिलता है हमको, यहाँ पर विराम अवस्था में है। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो समय के साथ वस्तु में विस्थापन नहीं होगा, या जो विस्थापन है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो विराम अवस्था में वस्तु है तो u यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, और समय यहाँ पर है तो ये फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया।
तो a और u क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब क्या हमारे सामने मिल के आता है, s इक्वल टू S1। s इक्वल टू S1 यानी विस्थापन इक्वल टू S1 क्या है, प्रारंभ में विस्थापन है। तो जितना प्रारंभ विस्थापन है उतना ही हमेशा विस्थापन रहेगा। t इस इक्वेशन में नहीं आ रहा है, यानी समय के साथ विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 सेकेंड पर विस्थापन 10 मीटर है, यानी S1 बराबर क्या है, 10 है। 1 सेकेंड पर भी विस्थापन 10 है, 2 सेकेंड पर विस्थापन 10 है, 3 सेकेंड पर विस्थापन 10 है। तो इस तरह से समय बदलता जा रहा है लेकिन विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जो t इक्वल टू 0 पर विस्थापन है वही विस्थापन है। तो ये एक सरल रेखा x अक्ष के समानांतर मिलती है। यहाँ पर एक समान गति का मतलब u कुछ होगा और u को हमने यहाँ पर माना है 5 मीटर प्रति सेकंड और एक समान गति है, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो बनेगा आपका u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है और a इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 होने के नाते ये फैक्टर खत्म हो गया। अब क्या बचा, s इक्वल टू S1 प्लस ut। प्रारंभ में इसमें जो विस्थापन है वो 10 है, तो S1 इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पर जो बनेगा हमारा इक्वेशन s इक्वल टू S1 की जगह 10 प्लस u की जगह 5 और t आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड रखते जाएंगे। तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो s इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ पर आया। t इक्वल टू 1 रखेंगे तो s इक्वल टू 15 आ गया। t इक्वल टू 2 रखेंगे तो s इक्वल टू 20 आ गया। इस तरह से t का मान हम 1 2 3 4 5 6 रखते जाएंगे तो हमको s का मान मिलता जाएगा और इस समय और विस्थापन में एक सारणी बनेगी, उसी सारणी के हिसाब से हम ग्राफ खींच देंगे। यहाँ पर देखते हैं प्रारंभ में विस्थापन 0 है। प्रारंभ में विस्थापन 0 का मतलब S1 भी 0 है। S1 क्या है, 0 है। ये जो इक्वेशन हमारा है s इक्वल टू S1 क्या है, प्रारंभ में विस्थापन है। तो यहाँ पर प्रारंभ में विस्थापन क्या है, 0 है और u एक समान वेग से चल रही है और u का मान यहाँ पर कितना मान लेते हैं हम, 8 मान लिए हैं। u का मान कितना, 8 हो गया इंटू टी प्लस चूँकि एक समान गति ये भी है तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 होगा। u इक्वल टू यहाँ पर 8 हो गया और a इक्वल टू 0 हो गया। तो 8t प्लस 0 और S1 प्रारंभ में विस्थापन क्या है, यहाँ पर 0 है तो S1 भी 0 हो गया। तो s इक्वल टू क्या बन गया है, 8t। अब t का मान हम 1 2 3 4 रखते जाएंगे, s का मान मिलेगा। t का मान अगर 0 रखें तो s का मान 0 मिल गया। t का मान 1 रखें तो s का मान 8 मिल गया। इस तरह से 1 2 3 4 रखते जाएंगे और विस्थापन का मान मिलता जाएगा। और जिस तरह से हमने बताया कि इधर की तरफ समय को ले जाते हैं, इधर की तरफ विस्थापन को ले जाते हैं, तो t इक्वल टू 0 पर, समय इक्वल टू 0 पर विस्थापन क्या है, 0 है, 1 पॉइंट मिला। समय इक्वल टू 1 पर विस्थापन क्या है, 8 है। समय इक्वल टू 2 पर विस्थापन क्या है, 16 है। तो इस तरह से आप ग्राफ खींचेंगे। तो ये हमारे समय विस्थापन ग्राफ हुए कब, जब विराम अवस्था में वस्तु है, जब एक समान गति की अवस्था में लेकिन प्रारंभ में कुछ विस्थापन, जैसे यहाँ पर S1 इक्वल टू 10 है, यहाँ पर प्रारंभ में विस्थापन 0 है। तो ये 3 सारणी मिली और इन 3 सारणी के हिसाब से हमने समय विस्थापन ग्राफ को खींचा। अब समय विस्थापन ग्राफ अगर आपको दिया होता है तो उसमें 2 तथ्य अक्सर करके पूछा जाता है। पहला कि समय विस्थापन ग्राफ के माध्यम से आप बताइए कि वस्तु का वेग कितना है, और दूसरा समय विस्थापन ग्राफ के माध्यम से आप बताइए कि किसी समय में वस्तु में विस्थापन कितना है। तो 2 चीज़ें आपसे पूछी जाती है। एक तो पूछी जाती है वेग और दूसरा पूछा जाता है कि किसी समय पर विस्थापन कितना है। पहले तो देखेंगे कि वेग कैसे जानते हैं। अब चूँकि वेग किसी समय अंतराल में पूछा जाता है तो उस समय अंतराल में उस ग्राफ का x अक्ष के साथ कोण देखते हैं कि एंगल कितना बना और उस एंगल का tan थीटा ले लेते हैं। तो क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि समय विस्थापन ग्राफ में वेग कैसे निकालते हैं। वेग, तो समय विस्थापन ग्राफ में वेग बराबर होता है ग्राफ की प्रवणता, और ग्राफ की प्रवणता का मतलब होता है tan थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ थीटा ग्राफ का x अक्ष के साथ कोण है। अब हम तीनों ग्राफ में देखेंगे
कि वस्तु का वेग क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ग्राफ है और ये यक्स अक्ष है। तो यक्स अक्ष और ग्राफ एक दूसरे के समानांतर हैं, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि यदि ग्राफ यक्स अक्ष के समानांतर है तो यक्स अक्ष और ग्राफ के बीच का कोण क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। अब जब थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप देख लिए कि tan थीटा को क्या कहते हैं, ग्राफ की प्रवणता कहते हैं। तो ग्राफ की प्रवणता क्या हो गई, बराबर 0। और ग्राफ की प्रवणता को आप क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी अगर ये ग्राफ यक्स अक्ष के समानांतर है तो वस्तु का वेग जो होगा वो शून्य होगा। क्यों, क्योंकि थीटा का मान शून्य होगा, फिर tan थीटा शून्य होगा, फिर ग्राफ की प्रवणता शून्य हो जाएगी, फिर वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर इस ग्राफ पे अगर हम वेग की बात करें तो वेग वास्तव में किसी टाइम इंटरवल में, समय अंतराल में पूछा जाता है। तो जैसे इसमें इस ग्राफ में पूछ दिया गया कि 2 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड के बीच वस्तु में वेग कितना है। तो 2 सेकेंड से पूछा गया, 2 सेकेंड के सामने ग्राफ पर ये पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर लेते हैं ए। और 5 सेकेंड के बीच पूछा गया तो 5 सेकेंड पर भी ये पॉइंट लेते हैं, ग्राफ पर भी। ये ए बी हो गया। इस ए बी को हम कर्ण बना देते हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये बी सी ए। ठीक, अब बी सी ए समकोण त्रिभुज हो गया और यहीं पर ये कोण क्या है, थीटा है। थीटा क्या है, इस यक्स अक्ष के साथ इस ग्राफ का कोण है। उस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस ए पर यक्स अक्ष के समानांतर लाइन खींच देंगे। तो इस समानांतर रेखा के साथ ग्राफ जो कोण बनाएगा वही कोण यक्स अक्ष के साथ कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस ग्राफ की प्रवणता हम निकाल लें इस ए बी की, तो हमको इस टाइम इंटरवल 2 से 5 सेकेंड के बीच क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पर होगा, 2 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच वेग इक्वल टू ग्राफ ए बी की प्रवणता बराबर tan थीटा, प्रवणता बराबर tan थीटा। और यहाँ पर tan थीटा जब लेंगे तो इस समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर क्या है, BC है, यानी BC अपान आधार AC। और BC की बात करें, ये BC कितना हो गया, 35 में से 20 घटा दिए तो 15 आ गया। और ये AC की बात करें तो 5 में से 2 घटा दिए 3 आ गया। तो क्या हो गया, यहाँ से BC बटा AC अगर निकालना चाहे, tan थीटा बराबर BC बटा AC। BC है 35 माइनस 20 और AC है 5 माइनस क्या हो जाता है, यहाँ से 15 बटा 3 हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हम ग्राफ की प्रवणता निकाल करके वस्तु के वेग को उस टाइम इंटरवल में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम इस ग्राफ में देखते हैं कि समय 2 से 5 सेकेंड के बीच वस्तु का वेग कितना होता है। यहाँ पर 2 से 5 सेकेंड के बीच, क्या 2 से 5 सेकेंड के बीच वेग बराबर क्या लिखेंगे, प्रवणता बराबर लिखेंगे tan थीटा और बराबर लिखेंगे tan थीटा। यहाँ पर 2 सेकेंड के सामने ऊपर ग्राफ पर पॉइंट लिया और 5 सेकेंड के सामने ऊपर ग्राफ पर पॉइंट लिया, ये A और B 2 पॉइंट मिल गए। इसको हम कर्ण मान करके एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं इस तरह से, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर जब tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपान AC। और यहाँ पर BC की बात करें तो BC हो जाता है 40 माइनस 16, क्या हो जाएगा 40 माइनस 16। और AC की बात करें तो AC हो जाएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, ये क्या हो गया 24 बटे 3 और ये हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम ग्राफ की प्रवणता निकाल करके वस्तु के वेग को निकाल लेते हैं। आगे हम
अगर आपसे पूछा जाता है किसी विशेष सेकंड पर या किसी विशेष समय पर वस्तु में विस्थापन कितना है, तो आप जैसे इस ग्राफ में पूछ दिया गया कि 6 सेकंड पर वस्तु में विस्थापन कितना है, तो 6 सेकंड ये पॉइंट है और 6 सेकंड से सीधे ऊपर आप ग्राफ पर चले गए, ये मिल गया। और यहाँ पर इससे देख लिए तो यहाँ पर 40 मीटर हो गया 6 सेकंड पर विस्थापन। इसी पर 3 सेकंड पर देखें तो 3 सेकंड ये है, 3 सेकंड से ऊपर की तरफ गए, इस ग्राफ पर पहुँच गए और इस ग्राफ से इधर वाई अक्ष की तरफ चले, ये 25 मीटर क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो जिस समय विस्थापन पूछा जाता है उस समय पर आप ग्राफ पर चले जाइए और ग्राफ से आप विस्थापन अक्ष या वाई अक्ष पर चले जाइए। जितना मीटर विस्थापन होता है वही क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया समय विस्थापन ग्राफ, जिसमें हमने देखा कि ग्राफ को खींचते कैसे हैं और किसी समय इंटरवल में आप ग्राफ की प्रवणता निकाल करके उसके वेग को निकाल लेते हैं और किसी समय ग्राफ के माध्यम से विस्थापन कितना होता है उसको निकाल लेते हैं। तो ग्राफ की प्रवणता tan थीटा और थीटा क्या है, ग्राफ का x अक्ष के साथ एंगल है और वही ग्राफ की प्रवणता क्या कही जाती है, वेग कही जाती है। अब यहाँ पर एक ग्राफ और इस तरह से प्राप्त होता है। मान लीजिए ये समय अक्ष है और ये विस्थापन है। ये ग्राफ आपका इस तरह से प्राप्त होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए समय 0 है लेकिन विस्थापन कितना है, मान लेते हैं यहाँ पर 25 हो। तो 0 समय पर यानी प्रारंभ में विस्थापन 25 है और यहाँ पर 5 सेकंड बाद वस्तु में विस्थापन 0 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया और यहाँ पर विस्थापन 25 है। यानी प्रारंभ में विस्थापन 25 है और 5 सेकंड बाद विस्थापन 0 हो गया। तो विस्थापन कम हो रहा है। विस्थापन कम होने का मतलब वस्तु वापस आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जो वेग होता है वो वेग क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रवणता निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 सेकंड हो और यहाँ पर 3 सेकंड हो, तो 3 के ऊपर ग्राफ पर ये पॉइंट लिया और 4 के ऊपर ग्राफ पर ये पॉइंट लिया। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जैसे ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिए। ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। चूँकि ये एंगल ग्राफ का यक्स अक्ष के साथ एंगल है और ग्राफ का यक्स अक्ष के साथ एंगल ये निगेटिव बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो tan थीटा होगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। जब tan थीटा ऋणात्मक आएगा तो वेग क्या होगा, ऋणात्मक आएगा। थीटा हम हमेशा इधर से मापते हैं लेकिन ग्राफ इधर की तरफ कोण बना रहा है, उल्टे कोण बना रहा है इधर की तरफ, राइट हैंड साइड में, जबकि हम कोण हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में बनाते हैं। तो जब यक्स अक्ष के साथ ग्राफ उल्टा कोण बना रहा है तो ये थीटा जो होता है वो ऋणात्मक होता है। जब थीटा ऋणात्मक हो गया तो tan थीटा ऋणात्मक हो जाएगा और tan थीटा ऋणात्मक होने का मतलब प्रवणता ऋणात्मक हो गया। और प्रवणता चूँकि वेग को बताता है तो जो वस्तु का वेग होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी वस्तु वापस आती हुई दिखेगी। तो ऐसी स्थिति में हम ग्राफ की प्रवणता निकाल करके वस्तु के ऋणात्मक वेग को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो गया समय विस्थापन ग्राफ। जब वस्तु विराम अवस्था में है, जब वस्तु एक समान गति की अवस्था में है लेकिन प्रारंभ में विस्थापन कुछ है, और तीसरा जब वस्तु एक समान गति की अवस्था में है और प्रारंभ में विस्थापन शून्य है। तो ग्राफ वाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु के संगत जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक विस्थापन होता है। तो हम ग्राफ के माध्यम से क्या जान लेते हैं, प्रारंभिक विस्थापन जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक विस्थापन कितना है, 10 है, 0, 5, 10। यहाँ से ग्राफ जाना है तो प्रारंभिक विस्थापन 10 हो गया। दूसरा क्या जानते हैं, वेग जान लेते हैं। किसी समय अंतराल में वस्तु का वेग क्या होता है, ग्राफ की प्रवणता निकाल करके उसका वेग निकाल लेते हैं। तीसरा किसी समय पर विस्थापन कितना होता है उसको निकाल लेते हैं, यानी जिस समय पर विस्थापन निकालना होता है उस समय के एलंग वाई अक्ष पर ग्राफ कितनी ऊंचाई पर है उस ऊंचाई को देख करके हम विस्थापन निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हुआ समय विस्थापन ग्राफ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।